हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो पैराग्राफ लेकर आई हूँ ट्रांसलेशन के लिए, उसका टाइटल है द रूटीन ऑफ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से अपने पूरे पैराग्राफ का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, अपने इंग्लिश की वर्ड पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, द रूटीन, रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या यानी कि स्केड्यूल। ठीक है, ऑफ काके की अ एक, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल या फिर कामयाब। ठीक है, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। तो पूरे टाइटल की हिंदी क्या बनती है? द रूटीन ऑफ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, यानी एक कामयाब या फिर सफल विद्यार्थी की दिनचर्या। ठीक है, प्लानिंग द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। द डे यानी दिन की योजना बनाना, इज है वेरी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी, फॉर के लिए, एवरी स्टूडेंट यानी कि हर विद्यार्थी। ठीक है, प्लानिंग द डे यानी कि दिन की योजना बनाना कि आज पूरे दिन में क्या क्या काम करूंगा, है ना, इस काम को, इस सब्जेक्ट को कितना समय दूंगा, कितने देर में ये वाला टॉपिक मेरा क्लियर होना चाहिए, ऐसी योजना बनाना, प्लानिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर एवरी स्टूडेंट हर विद्यार्थी के लिए। अ स्टूडेंट हु प्लान्स हिज डे वेल कैन मैनेज टाइम बेटर एंड स्टे स्ट्रेस फ्री। अ स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी, हु यानी जो, प्लान्स योजना बनाता है, योजना बनाता है, हिज डे उसके दिन की, वेल का मतलब अच्छे तरीके से। ठीक है, कैन मैनेज, कैन का मतलब वो कर सकता है, मैनेज का मतलब होता है प्रबंधन करना या फिर प्रबंध करना, तो वो प्रबंध कर सकता है, प्रबंध कर सकता है टाइम को यानी कि समय को, या फिर समय का वो प्रबंध कर सकता है, बेटर यानी कि बेहतर, एंड और स्टे वो रह सकता है, स्ट्रेस फ्री यानी कि तनाव मुक्त। ठीक है, अ स्टूडेंट एक विद्यार्थी, हु प्लान्स हिज डे वेल जो अपने दिन की अच्छे से योजना बनाता है, कैन मैनेज टाइम बेटर वो समय को बेहतर तरीके से उसका प्रबंध कर सकता है। ठीक है, समय का प्रबंध करने का मतलब ये है कि मुझे जिस चीज में मैंने सोच लिया है कि मैं आधा घंटा दूंगा, उसमें मैं आधा घंटा ही दूं और आधे घंटे में वो मैं काम पूरा करूं। ठीक है, उसके बाद का जो समय है वो मैं किसी और चीज में उपयोग करूं, यूटिलाइज करूं। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि समय का प्रबंधन, एंड स्टे स्ट्रेस फ्री और इस तरीके से वो तनाव मुक्त रह सकता है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज टू वेक अप अर्ली। फर्स्ट यानी पहला, स्टेप यानी कदम, इज है टू वेक अप, वेकअप का मतलब होता है उठना यानी कि जगना, अर्ली यानी कि जल्दी, सुबह जल्दी उठना। द फर्स्ट स्टेप इज टू वेक अप अर्ली यानी पहला कदम है सबसे जल्दी उठना। ठीक है ना, मॉर्निंग टाइम इज फ्रेश एंड परफेक्ट फॉर स्टडी। मॉर्निंग टाइम यानी कि सुबह का समय, इज यानी है, फ्रेश का मतलब ताजा, एंड और परफेक्ट का मतलब उत्तम, फॉर के लिए, स्टडी का मतलब पढ़ाई। ठीक है, मॉर्निंग टाइम इज फ्रेश यानी कि सुबह का समय ताजा होता है, एंड परफेक्ट और उत्तम होता है, फॉर स्टडी पढ़ाई के लिए। ठीक है ना, आफ्टर गेटिंग रेडी द स्टूडेंट शुड मेक अ सिंपल टाइम टेबल फॉर द डे। आफ्टर यानी के बाद, गेटिंग का मतलब होना, रेडी का मतलब तैयार, तो आफ्टर गेटिंग रेडी यानी कि तैयार होने के बाद, द स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, शुड मेक, शुड का मतलब करना चाहिए, मेक का मतलब बनाना। ठीक है, तो बनाना चाहिए,
या फिर बनानी चाहिए। एक सिंपल का मतलब साधारण, टाइम टेबल का मतलब होता है समय सारणी, और समय सारणी का मतलब क्या होता है कि भाई मैं इतने सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को मैं इतना टाइम दूंगा, इस सब्जेक्ट को मैं इतना टाइम दूंगा। ठीक है, इसको हम टाइम टेबल कहते हैं, समय सारणी कहते हैं। फॉर के लिए, द डे यानी दिन, तो दिन के लिए। ठीक है, आफ्टर गेटिंग रेडी यानी कि तैयार होने के बाद, द स्टूडेंट शुड मेक अ सिंपल टाइम टेबल, यानी कि विद्यार्थी को एक साधारण सी समय सारणी बनानी चाहिए फॉर द डे, पूरे दिन के लिए। ठीक है ना। स्टार्ट विद डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग व्हेन द माइंड इज फ्रेश। स्टार्ट यानी शुरू करना, तो शुरू करो विद के साथ। डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल या फिर कठिन। सब्जेक्ट का मतलब विषय। इन में, द मॉर्निंग यानी कि सुबह, व्हेन जब, द माइंड, माइंड का मतलब दिमाग या फिर मस्तिष्क, इज यानी है, फ्रेश का मतलब ताजा। ठीक है, स्टार्ट विद डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय में जो मुश्किल विषय है उसके साथ आप शुरू करो अपनी पढ़ाई की टाइम टेबल बनाना। व्हेन द माइंड इज फ्रेश, जब माइंड तरोताजा होता है, सुबह के समय जब इंसान उठता है तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होता है, बिल्कुल उसका माइंड ताजा होता है ना। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको पढ़ना चाहिए। कीप शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन स्टडी सेशन टू अवॉइड टायर्डनेस। कीप का मतलब रखना या फिर जारी रखना, तो यहाँ पर जो कीप है इसका मतलब है रखना, तो रखो। शॉर्ट यानी कि छोटे, ब्रेक्स का मतलब आप छुट्टी कह सकते हो या फिर अंतराल भी कह सकते हो। अंतराल का मतलब ये होता है आप कोई काम कर रहे हो, आप थोड़े समय के लिए आराम करने के लिए आपने वो काम करना बंद कर दिया है, तो वो जो समय है वो ब्रेक कहलाएगा, अंतराल कहलाएगा। ठीक है, बिटवीन यानी के बीच, स्टडी यानी कि पढ़ाई, सेशन का मतलब सत्र, एक तरीके से समय भी आप कह सकते हो, बैठक भी आप कह सकते हो। ठीक है, टू अवॉइड टायर्डनेस, टू अवॉइड, टू का मतलब यहाँ पर के लिए है, अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज से बचना। ठीक है, टायर्डनेस थकावट या फिर इसको थकान भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। कीप शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन स्टडी सेशन, यानी जो पढ़ाई का सत्र है, पढ़ाई का टाइम है ना, उसके बीच आप छोटे छोटे अंतराल रखो। टू अवॉइड टायर्डनेस यानी कि थकान से बचने के लिए। अगर आप कंटिन्यू 3-4 घंटे पढ़ोगे तो आप थक जाओगे, आप बैठ भी ढंग से नहीं पाओगे, है ना, कमर में पैर में दर्द हो सकता है। लेकिन आप आधे घंटे पढ़ो, फिर 5 मिनट के लिए रुक जाओ, छोटा सा ब्रेक दो, तो उससे क्या होगा कि आप टायर्डनेस को अवॉइड करोगे। टायर्डनेस यानी कि थकावट, थकान, है ना, वो नहीं हो पाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। टाइम शुड ऑल्सो बी गिवन फॉर होमवर्क, रिविजन एंड अदर एक्टिविटीज। टाइम यानी समय, शुड ऑल्सो बी गिवन, शुड का मतलब कोई काम करना चाहिए, ऑल्सो का मतलब भी, है ना, तो यहाँ पर जो एक्चुअल वर्ड है वो है शुड बी, यानी कि होना चाहिए। ठीक है, और बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर ईडी वाली पास्ट फॉर्म आती है, तो गिवन बना है गिव से, गिव की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो शुड बी गिवन, क्या करना चाहिए, यहाँ पर दिया जाना चाहिए। कैसे मीनिंग आएगा कि समय भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, टाइम शुड ऑल्सो बी गिवन यानी कि समय भी दिया जाना चाहिए या फिर समय दिया भी जाना चाहिए। फॉर के लिए, होमवर्क का मतलब होता है गृह कार्य। ठीक है, रिवीजन का मतलब होता है पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति का मतलब होता है एक तरीके से दोहराना जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, एंड और अदर एक्टिविटीज यानी कि दूसरी गतिविधियां। मीनिंग समझ लेते हैं। टाइम शुड ऑल्सो बी गिवन यानी कि समय दिया भी जाना चाहिए फॉर होमवर्क, गृह कार्य के लिए। ठीक है, रिवीजन के लिए यानी कि जो आपने पढ़ा है उसको दोहराने के लिए, एंड अदर एक्टिविटीज और दूसरी गतिविधियों के लिए। ठीक है, अ लिटिल टाइम फॉर गेम्स और एक्सरसाइज
इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, अ लिटिल, अ का मतलब एक, लिटिल का मतलब वैसे छोटा होता है, लेकिन इसे थोड़ा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, समय, टाइम का मतलब समय, फॉर के लिए, गेम्स का मतलब क्या होता है, खेल। ठीक है, और या एक्सरसाइज किसको बोलते हैं, व्यायाम को बोलते हैं, कसरत भी आप कह सकते हैं। इज है, ऑल्सो का मतलब भी, इंपॉर्टेंट यानी जरूरी, फॉर के लिए, गुड हेल्थ यानी कि अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है, अ लिटिल टाइम, एक थोड़ा सा समय, फॉर गेम्स खेल के लिए, और एक्सरसाइज या फिर व्यायाम के लिए, इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ये भी जरूरी है, फॉर गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है ना, यानी बीच बीच में आपको थोड़ा खेलने का भी समय निकालना चाहिए, और वो खेलने का अगर समय आप मतलब खेल में यूटिलाइज नहीं करना चाह रहे तो आप एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। ठीक है, अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन मोबाइल और टीवी ड्यूरिंग स्टडी आवर्स। अवॉइड का मतलब बचना, वेस्टिंग का मतलब होता है खराब करना या फिर बर्बाद करना, टाइम यानी समय, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, मोबाइल को हम हिंदी में भी मोबाइल ही कहते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो दूरभाष यंत्र इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है, जो कि समझ में नहीं आएगा तो आप मोबाइल को मोबाइल ही कहिए। ठीक है, और या टीवी, अब टीवी का भी कुछ हिंदी ट्रांसलेशन होता है, मतलब चलचित्र टाइप का कुछ होता है, तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसको भी टीवी ही कहिए। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना जो परमानेंट हमारे दिमाग में इंग्लिश के ही बैठे होते हैं, उसका हम हिंदी समझ ही नहीं सकते हैं, जैसे मोबाइल हो गया है ना, और टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इन सब चीजों को हम इंग्लिश में ही समझते हैं बेहतर तरीके से। स्टडी आवर्स, स्टडी आवर्स का मतलब होता है पढ़ाई का समय, वैसे तो आवर का मतलब होता है घंटा, ठीक है, लेकिन स्टडी के साथ जब आवर लग जाता है तो पढ़ाई का समय कहलाता है, पढ़ाई का घंटा या फिर पढ़ाई के घंटे नहीं कहलाता है। ठीक है, मीनिंग समझ लेते हैं इस लाइन का। अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन मोबाइल यानी कि मोबाइल पर समय खराब करने से बचना, और टीवी या फिर टीवी पर समय खराब करने से बचना, ड्यूरिंग स्टडी आवर्स यानी कि पढ़ाई के समय के दौरान। ठीक है, यानी जब आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम आपको फोन नहीं चलाना, आपको टीवी नहीं देखना, इन दोनों चीजों को अवॉइड करना है। द इवनिंग कैन बी यूज्ड फॉर रीडिंग एंड कंप्लीटिंग होमवर्क। इवनिंग का मतलब होता है शाम यानी कि संध्या काल। कैन बी का मतलब किया जा सकता है, और बी के साथ ईडी वाली फॉर्म आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो कैन बी किया जा सकता है। यूज्ड यानी उपयोग, तो उपयोग किया जा सकता है, फॉर के लिए। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, एक तरीके से उच्चारण, बोल बोलकर पढ़ना, रीडिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, एंड और कंप्लीटिंग का मतलब होता है पूरा करना, होमवर्क गृह कार्य। तो मीनिंग समझ लेते हैं इस लाइन का भी। द इवनिंग यानी शाम, कैन बी यूज्ड उसको उपयोग किया जा सकता है, यानी जो शाम का समय है उसका उपयोग किया जा सकता है, फॉर रीडिंग पढ़ने के लिए, एंड कंप्लीटिंग होमवर्क और जो हमारा गृह कार्य मिला हुआ है स्कूल से या फिर ट्यूशन से उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, एट नाइट रिवाइज व्हाट यू स्टडीड ड्यूरिंग द डे। एट नाइट का मतलब होता है रात में। ठीक है, रिवाइज करो यानी कि दोहराओ। व्हाट का मतलब क्या या फिर जो। यू स्टडीड, यू यानी आपने या फिर तुमने, स्टडीड यानी पढ़ा, ड्यूरिंग के दौरान, द डे यानी दिन, एट नाइट रात में, रिवाइज दोहराओ, व्हाट यू स्टडीड जो भी तुमने पढ़ा है, ड्यूरिंग द डे पूरे दिन के दौरान। ठीक है ना, बिफोर स्लीपिंग चेक यू फॉलोड योर प्लान। बिफोर के पहले, स्लीपिंग का मतलब होता है सोना, तो सोने से पहले चेक करो यानी कि जांच करो। यू फॉलोड, यू यानी आपने या फिर तुमने, फॉलोड फॉलो किया है यानी अनुसरण किया है,
अनुसरण करना या फिर पालन करना भी हम फॉलो को कह सकते हैं। योर प्लान, तुम्हारी योजना, ठीक है। बिफोर स्लीपिंग यानी कि सोने से पहले, चेक यानी जांच करो, यू फॉलोड योर प्लान्स कि तुमने तुम्हारी योजना का अनुसरण किया है या फिर नहीं किया है, ये चेक करो सोने से पहले। दिस विल हेल्प इम्प्रूव द नेक्स्ट डेज रूटीन। दिस यानी यह है, विल हेल्प मदद करेगा, विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में होगा, ठीक है, और हेल्प का मतलब मदद, तो यह मदद करेगा इम्प्रूव यानी सुधारने में, इम्प्रूव करना सुधारना। द नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, डेज, डे में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है काके की, ठीक है। रूटीन का मतलब दिनचर्या। तो क्या कहती है लाइन, दिस विल हेल्प, यह मदद करेगा, इम्प्रूव द नेक्स्ट डेज रूटीन यानी कि अगले दिन की दिनचर्या को सुधारने में। यानी आज मैंने जो टाइम टेबल बनाया था, जो रूटीन बनाया था, वो मैंने अच्छे तरीके से उसको फॉलो किया, जो मैंने योजना बनाई थी, प्लान बनाया था, मैंने उसको अच्छे से फॉलो किया, तो उससे क्या होगा, मेरे अगले दिन का रूटीन, अगले दिन की दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें सुधार हो जाएगा। अगर मैं अगले दिन के लिए कोई पेंडिंग वर्क ही नहीं छोड़ूंगी तो अगला दिन तो बेहतर वैसे ही होगा मेरा, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स बिकम मोर फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, हेल्प्स मदद करता है, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की, बिकम का मतलब बनना, तो बनने में, मोर का मतलब ज्यादा, फोकस्ड यानी कि ध्यान केंद्रित, ऑर्गेनाइज्ड यानी व्यवस्थित, एंड और रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, ठीक है। प्लानिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स यानी कि योजना बनाना विद्यार्थियों की मदद करता है, बिकम मोर फोकस्ड और ज्यादा ध्यान केंद्रित बनने में, ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्थित बनने में, एंड रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेवार बनने में या फिर जिम्मेदार बनने में, ठीक है। फोकस्ड का मतलब होता है कि आपको जो काम करना है आपने उस पर सारा अपना 100% ध्यान लगा दिया है तो आप फोकस हो। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब आप व्यवस्थित हो, आपको पता है कि आपको कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है, ठीक है, आपके टाइम के साथ और आपके सब्जेक्ट के साथ किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं है। एंड रिस्पॉन्सिबल, और जो चीज आप पढ़ रहे हो उसके लिए आप फुल रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी पढ़ाई के लिए आप फुल रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा आपको बनाने में जो हमारी प्लानिंग है वो बहुत हेल्प करती है। इट ऑल्सो बिल्ड्स गुड हैबिट्स फॉर द फ्यूचर। इट यानी यह है, ऑल्सो का मतलब भी, बिल्ड करना निर्माण करना, तो निर्माण करती है क्या, योजना, प्लानिंग। गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें, फॉर के लिए, द फ्यूचर यानी भविष्य, ठीक है। इट ऑल्सो बिल्ड्स गुड हैबिट्स, यह अच्छी आदतों का निर्माण भी करती है, फॉर द फ्यूचर भविष्य के लिए, ठीक है। जब आप अभी से ही टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे तो आपके अंदर अच्छी अच्छी आदतें डेवलप होंगी और ये चीज आपके फ्यूचर के लिए अच्छी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। चलिए फटाफट से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और ये एक मोटिवेशनल पैराग्राफ है जिससे आपको बहुत अच्छी एक सीख सीखने को मिलेगी और वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज का टाइटल था द रूटीन ऑफ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, यानी एक कामयाब विद्यार्थी की दिनचर्या। प्लानिंग द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, यानी कि दिन की योजना बनाना हर विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अ स्टूडेंट हु प्लान्स हिज डे वेल, एक विद्यार्थी जो अपने दिन की अच्छे से योजना बनाता है, कैन मैनेज टाइम बेटर, वो टाइम को यानी समय को बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन कर सकता है। एंड स्टे स्ट्रेस फ्री, और वह तनाव मुक्त भी रह सकता है। द फर्स्ट स्टेप यानी पहला कदम, इज टू वेक अप अर्ली, वो है जल्दी उठना। मॉर्निंग टाइम इज फ्रेश एंड परफेक्ट फॉर स्टडी, यानी कि सुबह का समय ताजा और उत्तम होता है पढ़ाई के लिए। आफ्टर गेटिंग रेडी, तैयार होने के बाद, द स्टूडेंट शुड मेक अ सिंपल टाइम टेबल फॉर द डे, विद्यार्थी को अपने पूरे दिन के लिए एक साधारण सी समय सारणी बनानी चाहिए।
स्टार्ट विद डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के समय में मुश्किल विषय से शुरू करो। व्हेन द माइंड इज फ्रेश, जब हमारा माइंड दिमाग बिल्कुल तरोताजा होता है। कीप शॉर्ट ब्रेक्स, यानी कि छोटे छोटे अंतराल रखो, गैप रखो बिटवीन स्टडी सेशन, जो पढ़ाई का सत्र है, पढ़ाई का टाइम है, उसके दौरान। टू अवॉइड टायर्डनेस, यानी कि थकावट या फिर थकान से बचने के लिए। टाइम शुड ऑल्सो भी गिवन फॉर होमवर्क, यानी कि गृह कार्य के लिए भी समय दिया जाना चाहिए और रिवीजन के लिए भी दिया जाना चाहिए, यानी कि जो पढ़ा है उसको दोहराने के लिए भी समय दिया जाना चाहिए। एंड अदर एक्टिविटीज, और जो दूसरी गतिविधियां हैं, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, है ना, उनके लिए भी समय दिया जाना चाहिए। अ लिटिल टाइम, एक थोड़ा सा समय, फॉर गेम्स, खेल के लिए, और एक्सरसाइज या फिर व्यायाम के लिए, इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन मोबाइल और टीवी, यानी कि मोबाइल और टीवी पर समय खराब करने से बचना। ड्यूरिंग स्टडी आवर्स, यानी कि पढ़ाई के समय के दौरान। द इवनिंग कैन बी यूज्ड, शाम को इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए, एंड कंप्लीटिंग होमवर्क, और गृह कार्य को पूरा करने के लिए। एट नाइट, रात में, रिवाइज करो, यानी दोहराओ, व्हाट यू स्टडीड, जो भी तुमने पढ़ा है। ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन के दौरान। बिफोर स्लीपिंग, सोने के पहले या फिर सोने से पहले। चेक, यानी जांच करो, यू फॉलोड योर प्लान, किया तुमने तुम्हारे जो प्लान बनाया था, योजना बनाई थी, उसका अनुसरण किया है, उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। दिस विल हेल्प, यह मदद करेगा, इम्प्रूव द नेक्स्ट डेज रूटीन, अगले दिन की दिनचर्या को सुधारने में। ठीक है। प्लानिंग हेल्प स्टूडेंट्स, यानी कि योजना बनाना स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की मदद करता है। बिकम मोर फोकस्ड, और ज्यादा ध्यान केंद्रित बनने में, ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित बनने में, एंड रिस्पॉन्सिबल, और जिम्मेदार बनने में। इट ऑल्सो बिल्ड्स गुड हैबिट्स फॉर द फ्यूचर, यह भविष्य के लिए अच्छी आदतों का निर्माण भी करती है। ठीक है। यानी जो प्लानिंग है पूरे दिन की, है ना, अपने टाइम टेबल को बनाए रखना, अपने रूटीन को बनाए रखना, तो ये चीज जो है हमारे अंदर अच्छी हैबिटों का निर्माण करती है, और ये चीजें, ये हैबिट्स हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये पूरा टॉपिक हुआ खत्म। ट्रांसलेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरे मजेदार टॉपिक वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।